हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन। इस टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए नॉर्थ सेट के, उसमें 2 या 3 से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले होंगे इस टॉपिक में से। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रग कैलकुलेट के लिए हमें क्या कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं, कौन कौन से फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है, तो वो देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है। फर्स्ट क्या है, ड्रग डोजेज कैलकुलेशन। जो ड्रग का डोज होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ड्रग डोजेज कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर फॉर और क्या डिजायर इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल ऑन द हैंड फॉर द नर्स टू एडमिनिस्टर। मतलब जो ड्रग का डोज होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, मतलब कितना डॉक्टर ने मेडिकेशन ऑर्डर कराए, कितना प्रिस्क्राइब कराए, और क्या है जो नर्स होती है उस ड्रग को जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी उसके मतलब हैंड में, मतलब कितना उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। डॉक्टर ने जो ड्रग को प्रिस्क्राइब कराए उसमें से कितना नर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमें फॉर्मूला है वो क्या है, अमाउंट डिजायर्ड डोज, या मैं बोल सकता हूँ प्रिस्क्राइब डोज। प्रिस्क्राइब डोज जो डॉक्टर ने ड्रग की डोज प्रिस्क्राइब करी है अपॉन अमाउंट और एंड, और उसको कितने अमाउंट में हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इनटू क्वांटिटी। जो ड्रग प्रिस्क्राइब कराया डॉक्टर ने वो क्या, उसकी क्वांटिटी टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है या कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है किसी भी ड्रग का डोजेज कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड या प्रिस्क्राइब डोज अपॉन अमाउंट ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। इस फॉर्मूला से हमें क्या ड्रग का जो डोजेज प्रिस्क्राइब कराए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रिप रेट। जो आईवी सेट होता है उसका जो ड्रिप रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन फॉर ए गिव वॉल्यूम, टाइम पीरियड एंड ड्रॉप फैक्टर। जो ड्रॉप फैक्टर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, GTTS। ये क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थ सेट में। जो ड्रॉप होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g एंड स्मॉल डबल t एंड s। इससे हम ड्रॉप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्वायर IV फ्लो रेट इन ड्रॉप पर मिनट इज कैलकुलेट। जो इंटरमिनेस ड्रिप रेट होता है उसके लिए हमें क्या ड्रॉप पर मिनट में हमें ड्रग को कैलकुलेट करना होगा। ये हम हमेशा याद रखना है। आईवी सेट जो आईवी फ्लो रेट होना चाहिए वो ड्रॉप पर मिनट में हमें निकालना होता है, ड्रग का कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, वॉल्यूम ml। जो ड्रग है उसका वॉल्यूम दिया होगा ml में, टाइम पर मिनट, उसका जो टाइम है वो हमें मिनट में दिया होगा, मिनट में निकालना है, इनटू ड्रॉप फैक्टर। और ड्रॉप फैक्टर कितना है उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फ्लो रेट GTT पर मिनट, मतलब उसको ड्रॉप फैक्टर पर मिनट में, ड्रॉप पर मिनट में हम उसको फ्लो रेट को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमें क्या है, वॉल्यूम जो ml में दिया होगा, टाइम मिनट में दिया है, एंड ड्रॉप फैक्टर। नॉर्मल ड्रॉप फैक्टर हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ फ्लो रेट फॉर एन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन से हम जो इन्फ्यूजन पंप से उसका फ्लो रेट है, तो किसी भी ड्रग को कैलकुलेट करने के लिए इन्फ्यूजन पंप से उसका फ्लो रेट हमें कितना होना चाहिए। इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, वॉल्यूम ml। ड्रग का जो है वॉल्यूम ml में दिया होगा और इसका टाइम आवर में दिया होगा। हमेशा याद रखना है इन्फ्यूजन पंप से जो भी ड्रग का हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो टाइम है वो आवर में होगा, हमेशा याद रखना है। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बच्चे कन्फ्यूजन भी होते हैं। इन्फ्यूजन पंप से हमें जो ड्रग कैलकुलेट करना है वो ml, वॉल्यूम ml, और जो टाइम है उसका आवर में कैलकुलेट करना है। उसका फ्लो रेट हमें ml पर आवर में स्टार्ट करना होगा, ml पर आवर में इसका फ्लो रेट स्टार्ट करना होगा। इन्फ्यूजन पंप डो नॉट हैव कैलकुलेट ड्रॉप फैक्टर। इसमें ड्रॉप फैक्टर की
नीड नहीं रहती। इसका जो फ्लो रेट है वो डिपेंड किस पर रहता है, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑर्डर, कितना वॉल्यूम फ्लूइड ऑर्डर कराए, और टाइम इन्फ्यूजन, और उसको इन्फ्यूजन करने के लिए टाइम कितना होना चाहिए। तो ये हमारे जो फॉर्मूला वो क्या है, वॉल्यूम ml एंड टाइम अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है इन्फ्यूजन पंप से ड्रग को कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मल हमें पता होना चाहिए, एक होता है वर्ड मैक्रो ड्रॉप। जो मैक्रो ड्रॉप होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 15 GTTS। जो मैक्रो होता है मतलब कुछ बड़े अमाउंट पे जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप होती है, वो नॉर्मल कितनी होती है, 15। जो माइक्रो ड्रॉप होती है वो कितना होता है नॉर्मल, माइक्रो ड्रॉप नॉर्मल कितना होता है, 60 कितना होता है, 60 ड्रॉप। तो ये याद रखना है, जो मैक्रो ड्रॉप होता है वो कितना होता है नॉर्मल 15, और जो माइक्रो ड्रॉप होता है वो कितना होता है 60। एक क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट में, जो पीडियाट्रिक ब्रूडेड सेट होता है, पीडियाट्रिक, जो पीडियाट्रिक का जो ब्रूडेड सेट होता है उसमें जो हम ड्रॉप काउंट करते हैं वो कितना करते हैं, वो भी क्या करते हैं, माइक्रो ड्रॉप जो होता है उतना ही करते हैं, कितना, 60 ड्रॉप्स, 60 ड्रॉप। जो पीडियाट्रिक के लिए हम जो बूरे सेट यूज करते हैं उसमें जो फ्लो रेट होना चाहिए वो ड्रॉप का वो कितना है, नॉर्मली 60 हम काउंट करते हैं। माइक्रो और पीडियाट्रिक ब्रू सेट इसका क्या है, 60 ड्रॉप रहता है, और जो मैक्रो होता है उसका कितना नॉर्मल होता है ड्रॉप, 15 उसका नॉर्मल ड्रॉप होता है। तो हमें याद रखना है ये चीज़, कौन से फॉर्मूला में कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, अप्लाई करना है, उसको देखते हैं। तो ये 3 फार्मूला हमें याद रखने हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है ड्रग की डोजेज कैलकुलेट करने के लिए बस 3 पॉइंट याद रखने हैं हमें। अमाउंट ऑफ डिजायर डोज, या जो डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब करा है, अपॉन अमाउंट ऑफ हैंड, नर्स कितना एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, जो डॉक्टर ने डोज प्रिस्क्राइब करा है वो क्वांटिटी में क्या है, टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट हमें ड्रग डोजेज कैलकुलेशन में याद रखना है। नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ IV सेट से जो IV रेट होना चाहिए वो कितना क्या होना चाहिए, ड्रॉप पर मिनट में हमें उसको निकालना होता है। इसके लिए जो फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ml अपॉन टाइम पर मिनट, हमें याद रखना है। जो ड्रॉप फैक्टर में हमें हमेशा पर मिनट में निकालना होगा, इनटू ड्रॉप फैक्टर। नॉर्मल हमें पता है ड्रॉप फैक्टर मैक्रो होता है, होगा तो 15 होगा, माइक्रो होगा तो 60 होगा। हमें जो ड्रग है वो कैसे फ्लो रेट होना चाहिए उसका, ड्रॉप पर मिनट में उसका फॉर्मूला को हम ड्रग की जो ड्रग है उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, इन्फ्यूजन पंप से जो ड्रग होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ml और उसका टाइम है वो आवर में होगा, अपॉन आवर में। तो ml पर आवर में उसका फ्लो रेट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। ए फिजिशियन ऑर्डर रीड एडमिनिस्टर फ्रुसेमाइड oral solution 0.5 ml. State furosemide bottle dosage is 10 mg per ml. What dosage of furosemide should the nurse give to the infant? क्या पता है, जो फिजिशियन ने ऑर्डर करा है, प्रिस्क्राइब करा है, डॉक्टर ने जो डोज को कौन सा है, फ्रुसेमाइड, कितना है 0.5 ml, कितना है 0.5 ml अपॉन बोतल डोजेज mg पर ml, कितना दिया है ml में, 10 mg पर ml। तो नर्स जो फ्रुसेमाइड डोज प्रिस्क्राइब कराया डॉक्टर ने, वो नर्स कितना देगी इन्फेंट को। तो हमें पता है फॉर्मूला, इसमें क्या जो ड्रग की जो डोजेज होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है 0.5 ml, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कराया है 0.5 ml, अपॉन अमाउंट ऑफ हैंड कितना है वो, जो 10 mg पर ml। हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, 0 से 0 कट हो गया। पॉइंट को कट करने के लिए हमें क्या है, 0 लगाना पड़ता है। नॉर्मल कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए। ये क्या होगा 10, तो 10 से हम 5 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 5 mg।
5 mg। तो कितना निकल के आया हमारा डोज, कितना फ्यूरोसेमाइड का डोज कितना देना है इन्फेंट को, 5 mg। तो ऑप्शन में देखना है 5 mg, ऑप्शन ए में क्या है 5 mg है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें क्या है फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हमें पता, हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला हमें याद रखना है, तो ईजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिशियन ऑर्डर, ए फिजिशियन ऑर्डर रीड एडमिनिस्टर KCl 10% ऑरल सॉल्यूशन 1.5 ml। कितना है 1.5 ml। KCl बोतल रीड 20 मिली पर 15 ml। कितना है 20 मिली पर 15 ml। डोजेज शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू द इन्फेंट। तो इन्फेंट को कितना डोज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि हमें पता है जो डॉक्टर ने कितना जो फिजिशियन है उसने कितना जो KCl है 10% कितना एडमिनिस्ट्रेशन करने को कितना बोला है 1.5 ml। कितना दिया हुआ है 1.5 अपॉन 20 मिली पर ml में, और जो KCl का जो बोतल है उसको जो रीड है वो कितना है 20 मिली और कितना दिया है 15 ml। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 15 से क्या 15 कट हो जाएगा, और जो पॉइंट है उसके लिए हमें क्या जीरो, पॉइंट से हमें क्या जीरो कट कर सकते हैं। तो पॉइंट के लिए हमें जीरो अप्लाई करना होता है, यूज करना होता है। तो जो कैलकुलेट करने के बाद जो क्या है 2 मिली पर लीटर, क्या मिला पर ml। तो कितना आया 2 मिली पर ml डोज हमारे पास निकल के आया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में 2, ऑप्शन ए क्या है 1, ऑप्शन बी 1.13 मिलीक्यूल, और ऑप्शन सी क्या 2 मिलीक्यूल। तो हमारा जो ऑप्शन सी क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1000 ml डोज लैक्टेट रिंगल सॉल्यूशन इज टू बी इन्फ्यूज इन 8 आवर, डो फैक्टर फॉर द ट्यूबिंग 10 GTT पर ml। डो फैक्टर कितना दिया हुआ है 10 GTT पर ml। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो हमें क्या पूछा है ड्रॉप पर मिनट में, क्वेश्चन हमें फोकस करना है, क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना है। ड्रॉप पर मिनट में हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें क्या ड्रॉप फैक्टर वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो अमाउंट और ml में कितना है 1000, में क्या दिया हुआ है अमाउंट में ml डोज का 1000 ml, और आवर में कितना, वो मिनट में कितना है, कितना दिया है इन्फ्यूजन कितना करना है 8 आवर में, 8 आवर। तो हम उसको क्या जो हमें याद है, क्योंकि डॉप पर मिनट में हम उसको पर मिनट में उसको हम क्या कैलकुलेट करना है। तो 8 आवर को हम मिनट में कैलकुलेट करने के लिए 60, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू जो डॉप फैक्टर है वो कितना है 10। इसको कैलकुलेट करते तो कितना आएगा, जीरो से क्या जीरो कट हो जाएगा, 8 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 500, और 48 को 2 से करेंगे कितना आएगा 24। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 250 एंड एक 12 को हम 250 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 12 एंड 250 लास्ट। तो 12 को 25 से करेंगे कितना आएगा 824 से, तो बचेगा 1। 12 से हम क्या लास्ट हमारा 0, तो 12 से 0 नहीं करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया है शेष 1। तो हम इसको क्या इधर काउंट करते हैं, जब 0 भी शेष रह जाता है तो उसको हम क्या जो 1 कैलकुलेट करने के बाद 1 बचता है, तो ये क्या है हम उसको डिवाइड जो होता है उसमें प्लस करते हैं। ये क्या नॉर्मल कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या है ये कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से और इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या है
जो निकल के आया वो कितना ड्रॉप फैक्टर निकल के आया 21 GTD पर मिनट। ये हमारा ड्रॉप फैक्टर पर मिनट के अकॉर्डिंग ड्रग का डोज निकल के आया। तो हमें क्वेश्चन में देखना है ऑप्शन ए क्या है 125, ऑप्शन बी क्या है 48, ऑप्शन सी क्या 20, ऑप्शन डी क्या है 21 GT पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना है। ड्रॉप पर मिनट में हमेशा याद रखना है ड्रॉप फैक्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ड्रॉप पर मिनट में हमें उसको निकालना होता है ड्रग के डोजेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1000 ml डोज D5 हाफ नॉर्मल सलाइन इज टू बी इन्फ्यूज 8 आवर। ड्रॉप फैक्टर टू बी क्या है 60 GTD पर मिनट। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट नर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। सेम वही फॉर्मूला है ड्रॉप पर मिनट में जो हमें फार्मूला पता है वो क्या है, कितना दिया है 1000 ml 8 आवर इंटू 60, क्योंकि हमें क्या है मिनट में निकालना है, इंटू ड्रॉप फैक्टर कितना दिया हुआ है 60। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या 60 से 60 कट हो जाएगा, 8 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ये क्या है 2, ये 20 कितना, और ये क्या बचा हमारे पास 16, 4 एंड 5। जो हमारे पास फॉर्मूला लेकर के कितना है 125, क्या है 125 GTD पर मिनट। हमें फॉर्मूला याद है तो हम इजीली क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है तो इसका जो राइट आंसर क्या है 125 GTD पर मिनट। तो एक ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन में क्या है 125 GTD पर मिनट, ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इन्फेंट इज रिसीविंग 500 ml IV फ्लूइड पर 24 आवर यूजिंग एन IV सेट विद ड्रॉप रेट कितना है 60 ड्रॉप पर ml। नर्स प्लान टू रेगुलेट द IV सेट। जो IV है उसको जो नर्स प्लान करेगी जो रेगुलेट IV 8 मतलब कितने पे इसको स्टार्ट करना है IV सेट में। जो ड्रॉप पर मिनट में हमें क्या दिया हुआ है 60 ड्रॉप पर ml दिया हुआ है, और इन्फेंट का जो रिसीविंग 5 ml फ्लूइड कितना है ml में 500 ml फ्लूइड दिया हुआ है, विद इन 24 आवर में उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है ड्रॉप फैक्टर वाला, ml कितना है 500 कितने आवर में 24 आवर के अंदर इंटू 60 पर मिनट में इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू ड्रॉप फैक्टर क्या है हमारे पास 60 ड्रॉप पर ml हमारे पास ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है। तो क्या है 60 से ये क्या है 60 कट हो जाएगा एंड 25 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250 एंड इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 को 250 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये क्या है 24। अच्छा हमारे पास से इसमें क्या है 1, तो 12 को 0 से काउंट करेंगे तो ये क्या है 1, यहाँ पे प्लस करते हैं हम। तो हमारे पास जो निकल के आया आंसर क्या है वो 21 GTD पर मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या है 21। तो हमें क्या है ऑप्शन सी राइट आंसर 21 ड्रॉप पर मिनट हमारा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या राइट आंसर। हमेशा याद रखना है जो ड्रॉप फैक्टर वाला जो क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है इसको पर मिनट में हमें कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फिजिशियन ऑर्डर रीड 0.25 नॉर्मल सेलाइन 50 ml पर आवर डिसकंटिन्यू एंड नर्स यूजिंग माइक्रो ड्रॉप ट्यूबिंग सेट। क्या यूज कर रही है नर्स माइक्रो ड्रिप ट्यूबिंग सेट। हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट नर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो कितने ड्रॉप पर मिनट में नर्स एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो हमें दिया है ml में कितना है, वॉल्यूम में ml कितना है 50 अपॉन क्या है ml पर आवर। तो आवर का हमें पता है टाइम, तो एक आवर में कितना, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60। और जो ड्रॉप फैक्टर है वो कितना दिया हुआ है माइक्रो ड्रिप, क्योंकि हमें पता है जो माइक्रो ड्रिप होता है माइक्रो ड्रिप नॉर्मल कितना होता है 60 ड्रॉप। जो माइक्रो ड्रिप होता है इसमें नॉर्मली जो
60 ड्रॉप हम काउंट करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 60। हमें याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉप फैक्टर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले, तो उसकी जगह माइक्रो ड्रॉप भी यूज़ कर सकता है, मैक्रो ड्रिप सेट भी यूज़ कर सकता है। तो हमें इसके क्या फोकस करना है क्वेश्चन पे कि पूछ क्या रहा है वो। हमें इसमें क्या पूछा है, माइक्रो ड्रिप। तो इसको हम काउंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 60 से 60 कट हो जाएगा, बचा हमारे पास 50 ml। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, 50 ड्रॉप पर मिनट। हम इसको क्या करेंगे, फ्लो रेट को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर, 50 GTT पर मिनट में इसको नर्स एडमिनिस्ट्रेशन करेगी ड्रग को। तो हमें फोकस करना है क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, माइक्रो ड्रिप, मैक्रो ड्रिप, ये सब यूज होते हैं क्वेश्चन में। तो हमें केयरफुली हमें इसको रीड करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन 18 month old receive 1000 ml dextrose % dextrose normal saline in IV in 24 hour। ड्रॉप फैक्टर ऑफ द मिनी ड्रॉप GTT कितना दिया हुआ है, 60 per ml। नर्स रेगुलेट IV टू रन एट। तो उसको IV जो सेट होता है उसको कितने में स्टार्ट करेगी नर्स, जो ml में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1000। क्या है, 1000। और टाइम कितना दिया है, 24 आवर। 24 आवर। इसको मिनट में काउंट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ड्रॉप फैक्टर कितना है, 60। क्या 60 से हम 60 को कट करेंगे, और जो 24 और 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 512। और 12 को हम इसको भी हम अगर डिवाइड करते हैं तो क्या है, 6। तो जो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, 24। हमारे पास बचा 1। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या है, बचा हमारे पास शेष क्या है, 1। तो इसको हम क्या है, इसको प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो बच के क्या है, 51 ड्रॉप पर मिनट। 41 ड्रॉप पर मिनट हमारे पास क्या कैलकुलेट IV जो सेट है उसको फ्लो रेट रखना है 41। तो हमें ऑप्शन में देखना है 21, 38, ऑप्शन बी क्या है 34, ऑप्शन डी क्या है 42 पर मिनट। तो हम जो फ्लो रेट है उसको कितना रखेंगे, 42 ड्रॉप पर मिनट। हमें क्या है क्वेश्चन के जो नियर बाई जो ऑप्शन में जो हमें क्या है, जो हमारा कैलकुलेट निकल के 41 आया है उसके नियर बाई हमें ऑप्शन में देखना है कि उसके नियर बाई हमें क्या देखने को मिला है कैलकुलेट में। ये हमेशा याद रखना है, 1 या 2 उसके ऊपर नीचे अगर हमें कोई वैल्यू देखने को मिल रहा है उसको हम उसी को राइट मानेंगे, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए कैलकुलेट। अगर 41 आ रहा है, 43 आ रहा है या 40 आ रहा है, 1 2 हमें क्या है आगे पीछे वैल्यू देखने को मिल सकती है। तो उसमें ऑप्शन में देखना है जो हमारा कैलकुलेट करने पे जो आंसर निकला वो क्या है, 41 ड्रॉप पर मिनट। तो ऑप्शन में क्या 41 तो एग्जैक्ट है नहीं, तो क्या 42 ड्रॉप पर मिनट हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो नियर बाई हमें देखना है ऑप्शन में। ये भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर हमें एग्जैक्ट तो देखने को नहीं मिला, एग्जैक्ट देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो क्या हमें नियर बाई जो कैलकुलेट के लिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमें राइट मानना है। तो 42 ड्रॉप पर मिनट इसका राइट आंसर होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नियर बाई वैल्यू को हम राइट आंसर कर सकते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स आर देयर इन 1 ml मैक्रो। क्योंकि हमें पता है जो मैक्रो होता है उसमें जो 1 ml कितना ड्रॉप होता है, मैक्रो में 15 ड्रॉप्स क्या होता है मैक्रो में, 1 ml में हमें देखने को मिलता है। और माइक्रो की बात करूँ तो कितना होता है, 60 ड्रॉप। 60 ड्रॉप्स हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 15 ड्रॉप। ये नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि मैक्रो में कितना ड्रॉप देखने को मिलता है और माइक्रो में कितना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इन्फेंट रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी IV ऑर्डर ए 40 ml ऑफ D5 0.45 NH
to run 8 hour. What rate does 20 minute does maintain the hourly rate? तो उस नर्स को आवरली में कितना मेंटेन करना है। तो हमें क्या पूछा गया है इसमें, ड्रॉप पर मिनट में रेट जो आईवी रेट है, जो पेरेंटल थेरेपी जो आईवी सेट है उसको हम आवरली में कितना ड्रॉप पर मिनट में कैसे यूज करेंगे। तो हमारे जो ml में जो वॉल्यूम दिया है वो कितना है 40, कितना 400 सॉरी 400, और आवर में कितना दिया है 8 आवर, कितना 8 आवर इंटू 60। हमें क्या ड्रॉप फैक्टर, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मल ड्रॉप फैक्टर कितना होता है 15, कितना होता है 15। इसमें ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें नॉर्मली ड्रॉप फैक्टर को मानना होता है, जो कितना होता है नॉर्मल ड्रॉप फैक्टर 15, जो मैक्रो होता है वो कितना होता है 15 होता है। तो हमें क्या है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है 4 से 4 बार कट हो जाएगा, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200, एक कितना आएगा 12 को 200 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो इन्फेंट रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी कितना दिया हुआ है वॉल्यूम हमें 400, कितना दिया है 4 ml, और जो कितना रन करना है 8 आवर हमें उसको फ्लो रेट को यूज करना है। तो हमें क्या पूछा गया है नर्स मेंटेन द आवरली रेट, तो हमें क्या पूछा है आवर में पूछा गया है। जो इन्फ्यूजन पंप से हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम किससे यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ ml अपॉन टाइम आवर में यूज करते हैं। तो इसमें ड्रॉप फैक्टर का फार्मूला यूज नहीं होगा, कौन सा फार्मूला होगा इसमें इन्फ्यूजन पंप वाला फार्मूला होगा, मतलब ml पर आवर में जो फ्लो रेट हमें स्टार्ट करना है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है आवरली में कितना फार्मूला यूज करेंगे, 8 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 ml पर आवर, पर तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा पर मिनट में। आवरली को 8 आवर दिया हुआ है तो इसको हम किससे यूज करेंगे 50 ml पर मिनट में हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूला को। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी 50 ml पर मिनट में इसको हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1000 ml नॉर्मल सलाइन इज टू बी इन्फ्यूज 8 आवरली, व्हाट शुड द नर्स टू बी फ्लो रेट पर मिनट। तो पर मिनट में फ्लो रेट कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ml में कितना है 1000 और इन्फ्यूजन कितना 8 आवर 8, क्योंकि हमें पता है पर मिनट में फ्लो रेट निकलना है तो उसके लिए हमें क्या है नॉर्मल जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो कितना होता है 15। तो 15 से इसको काउंट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 4, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 32, 2 से इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा 516, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा डिवाइड 200 अपॉन 8, इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा तो हमारे पास क्या बचा शेष 1। तो 8 को 0 से डिवाइड करने पर जो हमें शेष बचता है उसको हम क्या प्लस करते हैं काउंट करते हैं तो 31। तो हमें देखना है इसके नियर बाई क्या आंसर है, तो हम उसको ml फ्लो
GTT मतलब ml पर आवर में इसको यूज करना है ड्रॉप पर मिनट में। 31 GTT पर मिनट में इसको क्या करना है, उसका फ्लो रेट यूज करना है। तो हमें क्या नियर बाई आंसर देखना होता है 15। ये क्या बहुत डिफरेंट है वैल्यू में, 40 भी क्या 10 का डिफरेंट है, 20 भी क्या 10 का डिफरेंट है। तो इसका नियर बाई क्या है 30 ड्रॉप। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी। हमें क्या है एक या दो वैल्यू नियर बाई देखना होता है। तो 31 और 30 क्या नियर है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट would you administer when the doctor order stated that client receive 1000 cc fluid 8 hourly? I will said deliver 20 GTT per cc। तो हमें क्या दिया हुआ है ड्रॉप पर मिनट में जो फॉर्मूला है वो क्या है 10 वॉल्यूम ml 1000 ml 8 आवर इंटू 60, जो हमारे पास ड्रॉप फैक्टर वो कितना है 20। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30, और जीरो से क्या है ये जीरो कट हो जाएगा, देन क्या बचा 24। 20 को 60 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, और 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 512, और 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 250 एंड 6 अपॉन 250 को करेंगे तो कितना आएगा हमें क्या है 1000 ml एंड 8 आवरली दिया हुआ है, और जो 8 आवर में 60 हो गया और 20 ड्रॉप फैक्टर। तो 20 को इससे करेंगे 3 बार हो गया, तो इसे 24 को 8 से मिल 24 हो गया और 1000 एंड 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एंड 500। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा ये 6। ये क्या 6, ये क्या हो गया 24, हमारे पास बचा है 1। तो 6 को हम जीरो से क्या करेंगे, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, जो शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आया क्या है 41 GTT पर मिनट में फ्लो रेट को स्टार्ट करना है। तो 41 इसका राइट आंसर है। तो 41 जो 41 है उसके नियर बाई हम ऑप्शन में देखते हैं 42, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर 42। 51 इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है 31 और 48, ये भी क्या डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 42 ड्रॉप पर मिनट में हम इसको फ्लो रेट को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40-year-old मेल एडमिट इन मेडिकल वार्ड, फिजिशियन प्रिस्क्राइब कितना IV जो इंट्रावेनस फ्लूइड है वो कितना है 8 आवर 2 पिंट या 1 लीटर नॉर्मल सलाइन एंड एडमिनिस्टर वोट आर फ्लूइड टू बी गिवन। तो उसको फ्लूइड जो देना है वो कितना देना है, क्योंकि हमें पता है कितना है, हमें याद होना चाहिए जो 1 पिंट होता है वो किसके बराबर होता है 500 ml, और 2 पिंट कितने होता है 2 पिंट 1 लीटर, मतलब यह मैं बोल सकता हूँ जो 2 पिंट होता है वो 1000 या 1 लीटर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ ml में कितना है 1000, और कितना टाइम पीरियड 8 आवर, 8 आवर में उसको, तो उसको जो फ्लो रेट है वो कितना होना चाहिए फ्लूइड का, हमें ये पूछा गया व्हाट आर फ्लूइड टू बी गिवन। तो उस फ्लूइड को हम कितने टाइम में देंगे, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कितना है, एक बार गया तो 8 बचा 20, आगे का हमें 0 एंड
तो ये क्या बचा 16 से, तो क्या हमारे पास 0, तो ये क्या 25। तो जो हमारे पास आंसर निकल के आया वो कितना है 125 ड्रॉप पर मिनट। ये हमारे पास क्या आंसर निकल के आया। तो इसका राइट आंसर क्या है 125। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर 125 ड्रॉप पर मिनट इसका राइट आंसर है।